बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 21, जो कि लोगार्थम चैप्टर का सबसे अहम लेक्चर है। और इसी लेक्चर के अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन आपके बनते हैं जो कि लोगार्थम की एप्लीकेशन से रिलेटेड होती हैं। सो हमारा आज का जो टॉपिक है वो एप्लीकेशन ऑफ लोगार्थम है, और 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। लिखा हुआ है स्टेटमेंट क्वेश्चन की, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगार्थमिक टेबल। अब लोगार्थम टेबल का इंट्रोडक्शन आपको है पहले से, क्योंकि हम पीछे लेक्चर नंबर 16 और 17 के अंदर लोगार्थम एंटी लोगार्थम मालूम कर चुके हैं। और आपको मैंने बताया कि आपकी बुक के लास्ट में एक टेबल होता है, या आपको बाज़ार से भी एक टेबल मिल जाता है जिसको लोगार्थम टेबल कहते हैं। उसके अंदर वैल्यूज़ होती हैं, कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं ये हम सीख चुके हैं। अब ये लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगारिथम टेबल। अब कैलकुलेटर की हेल्प से भी आप इनको मालूम कर सकते हैं, और लोगारिथमिक टेबल की मदद से भी, लोगारिथम को इस्तेमाल करके भी और लोगारिथम को इस्तेमाल किए बगैर भी। जैसा पहला पार्ट है, इसमें लिखा हुआ 3.68। अगर मैं कैलकुलेटर को इस्तेमाल करूँ तो 3.68, इसको मैं ज़रूर दे देता हूँ 4.21 से, आंसर ये आ गया 15.4928। और इसको डिवाइड कर देते हैं नीचे वाली रकम 5.234 से, डिवाइडेड बाई 5.234, आंसर इज़ 2.960। अब ये आया सिंपल, जो आप तीसरी चौथी क्लास के अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं इशारिये वाली रकम की, उससे ये जवाब आ गया। लेकिन हमने यही जवाब निकालना है लोगार्थम को इस्तेमाल करते हुए। इस तरह से शॉर्ट वे में नहीं करना, लोगार्थम को इस्तेमाल करना है। इसी तरह पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, इसके अंदर लोगारिथम के कवानीन लगेंगे। आपको लोगारिथम के कवानीन पता है, मैं एक दफ़ा लेक्चर नंबर 16 और 17 रिवाइज करता हूँ आपके सामने। ये याद होगा आपको, एक एग्ज़ाम्पल थी लेक्चर नंबर 16 में कि लोगारिथम कैसे मालूम करते हैं किसी नंबर का। तो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे, स्टेप नंबर 1 2 3 4। यानी आप क्या करती हैं, पहले उस नंबर को सपोज करती हैं, फिर कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करती हैं, फिर मैंटीसा फाइंड करती हैं, और लास्ट में इन दोनों को मिला देती हैं, पहले कैरेक्टरिस्टिक बाद में मैंटीसा। तो इस सारे को कहते हैं लोगारिथम मालूम करना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप टेबल को कैसे यूज़ करना है। तो ये जो नंबर आपको दिया गया होता है, इसका इशारिया और शुरू वाली ज़ीरोज़ को ख़त्म कर देना है, और कम से कम 3 नहीं तो 4 डिजिट्स ले लेने हैं आपने, और इसको चेक करना है लोगारिथम टेबल के अंदर। लोगारिथम टेबल आपको शायद मालूम हो, ये लोगारिथम टेबल है और ये एंटी लोगारिथम टेबल है। इन दोनों का इस्तेमाल साइमल्टेनियसली आज होगा। इसके साथ ये दूसरी एग्ज़ाम्पल थी, आई थिंक ये लेक्चर नंबर 17 में थी, कि आपको लॉग दिया गया है ऑलरेडी किसी नंबर का, और आपने एक्स की कीमत निकालनी होती थी। तो क्या 2.1245 ये एग्ज़ाम्पल थी। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया था तब कि जब लॉग दिया गया हो किसी भी नंबर का, एंटी लॉग आपको मालूम करना है, ये वाला एंटी लॉग आपको मालूम करना है। तो आप क्या करते हैं कि इशारिये से पहले वाले को करैक्टरिस्टिक कहते हैं, और इशारिये के बाद वाले को मैंटीसा कहते हैं। अगर ये लेक्चर आपको याद है, मतलब 16 और 17, कि कैसे लोगार्थम और कैसे एंटी लोगार्थम मालूम करते हैं, तो फिर आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। और अगर आपको लोगार्थम और एंटी लोगार्थम मालूम करने का तरीका नहीं आता, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले लेक्चर नंबर 16 और 17 को लाजमी देखें, ताकि आपको पता चल जाए कि इस क्वेश्चन की बेस क्या है जो आज हम सॉल्व कर रहे हैं। इशारिये से पहले करैक्टरिस्टिक दी गई होती है एंटी लोगारिथम के केस में, यानी कि 2, और इशारिये के बाद में मैंटीसा दिया गया होता है, यानी कि 0.1245। इनको अलहदा कर लेना है, फिर मैंटीसे को इस्तेमाल करना है, टेबल के अंदर से वैल्यू ढूंढनी है। किसको देखना है, 1 2 को, 0.12 को देखना है किसके अंदर, 4 के अंदर, और फिर डिफरेंस ऐड करना है कितनी कॉलम वाले का, 5 वाले का, 0.12 के सामने।
उनको ऐसे लिख देना 1332, फिर उसके बाद रेफरेंस पोजीशन ढूंढनी है। रेफरेंस पोजीशन होती फर्स्ट नॉन ज़ीरो और उससे अगले नंबर के दरमियान में। यहाँ से अगर करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव थी तो आप इशारिया राइट साइड पे ले जाएंगे, और अगर नेगेटिव थी तो इशारिये को लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे, लेकिन रेफरेंस पोजीशन के हिसाब से। इस केस के अंदर ट्रू थी पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक, सो ये जो रेफरेंस पोजीशन थी यहाँ से 2 दर्जे राइट साइड पे जाना था हमको, तो यहाँ फाइनल आंसर यहाँ आया था 31.2। ये आंसर था, एक्स की वैल्यू थी। कैसे निकली थी, तो इसके लिए आपको लेक्चर नंबर 17 देखना पड़ेगा। ये थोड़ी सी रिवीजन थी लोगार्थम और एंटी लोगार्थम को मालूम करने की। अब ये जो क्वेश्चंस खड़े हैं आपके सामने, 4 क्वेश्चंस हैं टोटल आज के लेक्चर के अंदर। तसल्ली से हमने इनको सॉल्व करना है, और इसके अंदर क्या होगा, चारों क्वेश्चन के अंदर एक दफ़ा हम लॉग मालूम किया करेंगे और एक दफ़ा एंटी लॉग। और जो मज़े की बात है, यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 स्टेप के अंदर लॉग मालूम किया है। आपको बस ये याद रखना है कि आखिरी स्टेप क्या था। आखिरी स्टेप एक कम्बिनेशन था किसका, करेक्टरिस्टिक का और मैंटीसे का। इन दो चीज़ों का कम्बिनेशन था, या आप कह लें मजमुआ था। ये सारे स्टेप अब हम इग्नोर कर देंगे आज वाले लेक्चर में, सिर्फ ये वाला काम करेंगे कि करेक्टरिस्टिक डायरेक्ट लिख देंगे, मैंटीसा भी डायरेक्ट लिख देंगे। इसी तरह से ये वाला जो काम है, इसमें अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं रफ वर्क में यूज़ कर लूँगा, अदरवाइज़ नहीं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिला ताख़ीर। पहला जो पार्ट है इसमें लिखा हुआ है 3.684.21, और ये वाली चीज़ सबसे पहला जो स्टेप आप इसको सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करेंगे वो होगा, आपने इसको लेट करना है। लेट दिस ऑल वैल्यू इज़ इक्वल टू एक्स, यानी 3.68 इंटू 4.21 ओवर 5.23 एंड 4। ये वाली सारी वैल्यू लेट अस सपोज कि ये एक्स है। उसके बाद आप क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे लॉग अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इधर अप्लाई करेंगे तो ये एक्स सिंपल था, ये बन जाएगा लॉग ऑफ एक्स, और इधर अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ 3.68 इंटू 4.21 ओवर 5.234। ठीक हो गया। अब देखें, आपको लेक्चर नंबर 2019 याद होगा, जिसके अंदर लोगार्थम के कवानीन को इस्तेमाल किया था, ज़रब को जमा के अंदर कन्वर्ट कर लिया, और जो तकसीम होती है उसको हम माइनस के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात का पता है। तो मैं क्या करता हूँ, जहाँ जहाँ ज़रब आ रही है लॉग 3.68, इस ज़रब को मैंने चेंज कर दिया जमा के अंदर, और ये बन गया लॉग ऑफ 4.21। इस तकसीम को इसी स्टेप के अंदर मैं माइनस में कन्वर्ट कर देता हूँ, और मैं लिख देता हूँ लॉग ऑफ 5.234। ठीक हो गया। तो ये आपको पहला स्टेप इस तरीके से परफॉर्म करना है, एक्स के इक्वल सपोज, फिर उसके बाद दोनों साइड पे लॉग, फिर लॉग के कवानीन लगा देंगे। जैसे ही लॉग के कवानीन लगे, और इस साइड पे आप देखें लेफ़्ट पे सिर्फ लॉग ऑफ एक्स है, और राइट साइड पे आप देखें ये तमाम लॉग्स आ रहे हैं, एक लॉग, दूसरा लॉग, तीसरा लॉग। अब इसके ऊपर आप 4 स्टेप परफॉर्म नहीं कर सकते, इसके ऊपर भी 4 नहीं कर सकते, इसके ऊपर भी 4 नहीं कर सकते। तो जैसे मैं पिछली स्लाइड पे आपको बता रहा था, ये एक दफ़ा देख लीजिए। यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि आखिरी स्टेप याद रखें, किसी का भी नंबर का लॉग अगर आपको मालूम करना है तो पहले करेक्टरिस्टिक लिख दें, फिर मैंटीसा लिख दें इशारिये के बाद, तो वो लॉग मालूम हो जाया करेगा। जैसा कि इस केस के अंदर मैं पहले सब की करेक्टरिस्टिक लिख देता हूँ, फिर मैंटीसा लिख देंगे फाइंड करने के बाद। ये देखिए log ऑफ 3.68 है। अब इसका अगर मैं करेक्टरिस्टिक की बात करूं तो करेक्टरिस्टिक क्या होता है कि आपको इशारिया उठाना है और फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद लिखना है। आपने यहीं से उठाया, वापस यहाँ पेस्ट कर दिया, कितने डिजिट क्रॉस किए, कोई डिजिट क्रॉस नहीं किया, सो ज़ीरो आ, ये करेक्टरिस्टिक आ चुकी है। इसी तरह इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपने इशारिये को उठाया,
वापस उसी जगह पे रख दिया। कितने डिजिट क्रॉस किए? कोई नहीं क्रॉस किया, ज़ीरो। फिर इस वाली वैल्यू का अगर आपको करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, इशारिये को उठाइए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद लिखिए। तो तीनों जो लॉग आप मालूम कर रहे थे उनके अंदर क्या था कि ज़ीरो ज़ीरोज़ आ रही थी करेक्टरिस्टिक, हमने लिख दी। इशारिया लगा दिया, इसके बाद अब मैंटीसा लिखेंगे। लेकिन मैंटीसा के लिए आप ये तीनों रकमें ना, यानी ये बन गई अब इशारिये के बगैर 368। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। 368 कैलकुलेटर ख़त्म कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। 368 आ गया बगैर इशारिये के। अब आप 36 को 8 में देखेंगे, यानी पहला जो कॉलम है इसमें चलते जाए, कहाँ पे 36 मैंने यहाँ पेस्ट किया हुआ है। और फिर ऐसे आ जाइए, कहाँ तक जाना है? 8 तक। इसके सामने आइए, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ मेल खा रहे हैं उसको आप उठा लें। वो क्या है? 5658। वापस जाइए और जाके यहाँ लिख दीजिए 5658। तो ये आपने इस एक रकम का लॉग मालूम कर लिया। 4 स्टेप्स की बजाय आपने एक ही स्टेप के अंदर इसको सॉल्व कर लिया। इसके अंदर देखेंगे तो अब ये 421 इशारिये के बगैर क्या रकम बन गई? 421। अब ये बन गया 42। 42 को कहाँ देखना है? एक के अंदर। ये आ गया 42 42। और इसको कहाँ देखना है? एक के नीचे। ये देखिए, एक के नीचे 42 के सामने 6243। इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पे 6243 था, सॉरी। फिर उसके बाद जनाब ये बगैर इशारिये के 5234 बन गया। ये बन गया 5234। 52 को 3 में देखें तो 52 है कहाँ पे? ये खड़ा। 52 को 3 में, ये ऐसे नीचे आ जाए 3 में, तो ये बन गया 7185। तो इसके अंदर ऐड कर दें 4 का डिफरेंस। 4 कौन सा है? ये जा रहा है ऐसे नीचे। 4 का डिफरेंस कितना बन रहा है? 3। जब 3 इसमें ऐड करेंगे तो 7188 बन जाएगा। 7188। ठीक हो गया जनाब। यहाँ तक अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। अब ये दो चीज़ें आ गई हैं, इसमें करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव, मतलब इसका साइन ही नहीं है, ज़ीरो है। मैंटीसा पॉजिटिव है, इसमें मैंटीसा पॉजिटिव है, इसमें मैंटीसा पॉजिटिव है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर की बात कर रहा हूँ। अभी सब में मैंटीसा पॉजिटिव है। जब मैंटीसा पॉजिटिव होते हैं तो उस वक़्त आप उनको सम अप कर सकते हैं। अगर मैंटीसा पॉजिटिव ना हो या करेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो, फिर उसके लिए थोड़ा सा अलग एक काम होता है जो कि हम लेक्चर नंबर 17 में देख चुके हैं। खैर, अब ये दोनों रकमें जमा हो सकती हैं, आप इन दोनों को कैलकुलेटर पे जमा कर दीजिए। जो इनका जवाब आएगा उसमें से इसको तफरीक कर दीजिए। अब टाइम क्योंकि शॉर्ट होता है हमारे पास लेक्चर रिकॉर्डिंग में, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को जमा किया और फिर इसमें से तफरीक कर दिया। और मैंने अपने पास लिख के रखा हुआ है 0.4713 आ गया जनाब, लॉग ऑफ एक्स। ये कैलकुलेटर पे, सिंपल कैलकुलेटर पे आप इनको ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप कैलकुलेटर बिल्कुल ही यूज़ नहीं करना चाहते, अच्छा यहाँ लिखा हुआ है ना लोगार्थम टेबल, तो इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू आपने निकाली है लॉग ऑफ 3.68, ये टेबल से देख के निकालनी है। कैलकुलेटर से भी आ जाती है, लेकिन जब करेक्टरिस्टिक नेगेटिव होती है ना तो वो कैलकुलेटर नहीं दिखाता। और अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसा आ जाए तो एग्जामिनर पकड़ लेता है कि इसने चीट किया, कैलकुलेटर यूज़ किया सारे क्वेश्चन के अंदर। हाँ, ये जो सिंपल जमा तफरीक होती है इसके अंदर आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इन दो रकमों को जमा किया, उसमें से इसको तफरीक किया, फाइनल आंसर आ गया लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.4713। तो यहाँ तक आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यानी हमने लॉगरिथम मालूम कर लिया। अब इस x को अकेला बनाना है हमने, क्योंकि x की कीमत हमें चाहिए। ये लॉग इस साइड पे एक्स्ट्रा है। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। और इधर क्या था? 0.4713। दोनों साइड पे एंटी लॉग अप्लाई कर देते हैं, एंटी लॉग। ठीक है, मैं इधर लिखता हूँ एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू, और इधर मैं लिखता हूँ एंटी लॉग ऑफ 0.4713। अब क्या होगा
कि ये जो लॉग था ये एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा और जनाब लेफ़्ट साइड पे सिर्फ वैल्यू बचेगी एक्स की, जबकि राइट साइड पे एंटी लॉग अपेयर हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन बन गया लेक्चर नंबर 17 वाला कि आपको सिर्फ एंटी लॉग मालूम करना 0.4713 का, और ये सब काम हम कर रहे हैं कॉमन लोगारिथम यानी बेस 10 के अंदर। अब एंटी लोगारिथम का केस आपको याद होगा कि इसमें दोनों चीज़ें दी गई होती हैं। इशारिये से पहले वाली जो रकम होती है उसको हम बोलते हैं करेक्टरिस्टिक, ठीक है। कितनी करेक्टरिस्टिक है इस क्वेश्चन में? ज़ीरो। और फिर उसके बाद हम बोलते हैं जनाब इशारिये के बाद वाला मेंटीसा होता है, और ये एंटी लोगारिथम में दिया गया होता है मेंटीसा। कितना है जी? 0.4713। और फिर आप क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू मालूम करने के लिए या एंटी लॉग की वैल्यू मालूम करने के लिए आप 0.47 को 1 में देखते हैं और फिर 3 में देखते हैं। चलते हैं एंटी लॉग के टेबल में। 0.47 इसको पहले 1 में देखेंगे और फिर उसके बाद 3 में देखेंगे, डिफरेंस 3 में। तो इसका डिफरेंस 2 आ रहा है, ऐड कर दें 2958 प्लस 2 तो ये बन जाएगा 2960। 2960 बन गया। अब ये तो मेंटीसे को इस्तेमाल किया ना हमने, मेंटीसे को इस्तेमाल करके ये एक्स की वैल्यू निकाल ली, लेकिन अब करेक्टरिस्टिक को इस्तेमाल करना है इसके अंदर इशारिया लगाने के लिए। अब करेक्टरिस्टिक कैसे इस्तेमाल होगी कि पहले तो रेफरेंस पोजीशन ढूंढ लें। फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद जहाँ पे हम इशारिया लगाते होते हैं ना साइंटिफिक नोटेशन में, उसको कहते हैं जनाब रेफरेंस पोजीशन। अब इसकी रेफरेंस पोजीशन क्या होगी? 2 और 9 के दरमियान में। हमको इशारिया लगाना है ज़ीरो डिजिट क्रॉस करके, यानी रेफरेंस पोजीशन से ज़ीरो डिजिट, तो ये उसी पॉइंट की बात हो रही है। तो ये आ जाएगा 2.960 इसका आंसर इस सारे का। जब हम पहले कैलकुलेटर की मदद से लेक्चर स्टार्ट हुआ तो मैंने इसको ज़रब दे के दिखाया था, तो आई थिंक राउंड ऑफ करके यही वैल्यू बनती है, श्योरली यही बनेगी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। लिखा हुआ है 4.67 इंटू 2.11। सब वही काम है, बिल्कुल दोनों काम वही करने हैं कि पहले आपको x के इक्वल सपोज करना है इस क्वेश्चन को, जैसा कि मैं लिख रहा हूँ 4.67 इंटू 2.11, और फिर उसके बाद लिखेंगे इंटू 2.397। लिख लिया। फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे लॉग अप्लाई कर देंगे। इधर आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स और इस साइड पे आ जाएगा लॉग ऑफ, ये तमाम वैल्यूज़ आ जाएंगी ब्रैकेट के अंदर। 4.67 इंटू 2.11 इंटू 2.397, ठीक हो गया। फिर उसके बाद लोगारिथम का कानून अप्लाई कर दें। ये देखें प्रोडक्ट है, सिंगल लॉग आ रहा था तो इसको 3 दफ़ा लॉग की शक्ल में लिख दें, क्योंकि कानून हमें यही बताता है। क्या बताता है कि आप लिख दें 4.67, इस ज़रब को प्लस में कन्वर्ट कर दें और लॉग अलहदा से लिख दें 2.11 का, और फिर क्रॉस को भी आप प्लस में कन्वर्ट कर दें और थर्ड रकम का 2.397 का भी लॉग आप ले लें। अब वैसे तो लॉग 4 स्टेप में आता है, लेकिन अभी हम पिछले क्वेश्चन में सीख चुके हैं कि लॉग आप डायरेक्ट एक ही स्टेप के अंदर भी मालूम कर सकते हैं। कैसे? पहले इशारिये से करेक्टरिस्टिक लिख दें और फिर इशारिये के बाद मेंटीसा लिख दें। अब इशारिये को उठाएं फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद, तो इसका करेक्टरिस्टिक ज़ीरो आ गया। इशारिये को उठाएं फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद, इसका करेक्टरिस्टिक ज़ीरो आ गया। इशारिये को उठाएं फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद, बाई चांस इन सब की करेक्टरिस्टिक ज़ीरो ही आ रही हैं, पहले पार्ट के अंदर भी दूसरे पार्ट के अंदर भी। अब हम मेंटीसा फाइंड करेंगे। मेंटीसा के लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ और रकम क्या बनेगी 467। ले जाते हैं हम टेबल के अंदर 467 ये बन गया 46, और इसको 7 में देखिए 46 और इसको 7 में देखिए ऐसे नीचे 6693 6693। फिर इसका मेंटीसा देखना है तो इशारिये के बगैर उठा लीजिए 211 बन जाएगा।
डबल वन। अब ये बन गया 21 और इसको देखना है एक में। ये आ गया 21 और इसको देखना है एक के सामने, तो ये बन गया 3243। मैं साथ साथ वेरीफाई कर लूँ, मेरे पास कागज़ पे सॉल्व किए हुए। 0.6693, 0.3243, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू के देखिए तो ये बन जाएगा 2397। 2397, 2397, तो ये बन गया 23। इसको देखिए 9 में, 23 कहाँ पे है, ये 23। और इसको देखिए 9 में, ये रकम बन रही है। और फिर 7 का डिफरेंस इसमें ऐड करें। 7 कहाँ है भाई, ये खड़ा, इसका ऐड कर दें इसके अंदर डिफरेंस। तो 84 के अंदर जब 13 ऐड होगा तो 97 आई थिंक बन जाएगा जी। 3797। ठीक हो गया। तो ये इस स्टेप के अंदर आपने एंटी लॉग, सॉरी, लॉगार्थम मालूम कर लिया। लॉगार्थम मालूम करने के बाद आप इन वैल्यूज़ को ऐड कर दें, ये ऐड हो जाएंगी। फिर इसके अंदर तीसरी वैल्यू ऐड हो जाएगी और आंसर बन जाएगा 1.3733। इसका आंसर आया ये लॉग ऑफ एक्स का आया है। लेफ्ट साइड पे ऐसे ही log ऑफ एक्स आता जाएगा साथ हर स्टेप में। अब जबकि log मालूम हो गया है, हमें x की वैल्यू चाहिए। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, जैसे ही दोनों साइड पे एंटी लॉग लेंगे तो इधर x अकेला हो जाएगा और इधर क्या होगा, एंटी लॉग आ जाएगा। किसका एंटी लॉग आ जाएगा, 1.37 इसका एंटी लॉग जब भी मालूम करना होता है तो उसमें आपको करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा ऑलरेडी दिया गया होता है। इशारिये से पहले करेक्टरिस्टिक होता है, इशारिये के बाद मैंटीसा होता है। अब आप क्या करें, इसी डाटा को यूज़ कर लें। यहाँ पे मैं इस्तेमाल करता हूँ करेक्टरिस्टिक, हमें दी गई है जनाब 1 और मैंटीसा हमें दिया गया है 0.3733। अब आप इस रकम को उठाइए और जाके देखिए एंटी लॉग के टेबल में आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 0.3733। 0.3733, यानी 3 के नीचे देखिए ये और फिर 3 के नीचे देखिए ये, इनको ऐड कर दें 2362 बन जाएगा। 2362, ठीक हो गया। ये एक्स की वैल्यू आ गई 2362। अब आपको क्या करना है, करेक्टरिस्टिक को भी इस्तेमाल करना है। मैंटीसे को इस्तेमाल करके तो ये निकाल ली, अब करेक्टरिस्टिक इस्तेमाल करते हुए इशारिया लगाएंगे। करेक्टरिस्टिक अगर पॉजिटिव होगी तो आपने रेफरेंस पोजीशन से राइट साइड पे जाना है। रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे है, 2 और 3 के दरमियान में। इससे राइट साइड पे कितने दर्जे जाना है, एक दर्जा। ये 1 है ना, तो एक दर्जा आगे जाएंगे तो ये 23 के बाद आ जाएगा इशारिया। तो ये आ गया आपका आंसर एक्स का 23.62। जी हाँ। पार्ट नंबर 3 में चलते हैं, पार्ट नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगारिथमिक टेबल, वही स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे हम जनाब। सबसे पहले तो इसको एक्स के बराबर फ़र्ज कर लें। कितना है, 20.46 और इसके ऊपर क्या है जी, स्क्वेयर, इनटू 2.4122 ओवर 754.3। अच्छा मैं आपको ये बता दूं, जो इससे पहले बुक थी ना पुरानी, उसके अंदर लोगारिथम के इस तरह के क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते थे, लेकिन आपकी आसानी के लिए ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक सीधा सीधा पॉजिटिव आ रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ पे लॉग लेना है हमें बोथ साइड पे। यहाँ पे लॉग आ गया, यहाँ पे भी लॉग आ जाएगा। कैसे, ये सारी रकम दोबारा लिखेंगे, हमें लिखनी पड़ेगी 20.46 रेज टू पावर 2 इंटू 2.4122 ओवर 754.3। ये तमाम रकम का लॉग कैसे
लॉग का कानून अप्लाई करेंगे, आपको याद होगा कि जहाँ पे ज़रब है वहाँ जमा आ जाएगी, और जहाँ पे तकसीम है वहाँ पे माइनस आ जाएगी। तो ऐसे लिखना लाजमी होता है। मैं क्या करता हूँ, शॉर्ट वे यूज़ करता हूँ, लॉग ऑफ पहली रकम लिख देता हूँ 20.46 रेज टू पावर 2। फिर मैं प्लस में कन्वर्ट कर देता हूँ इस ज़रब को और लिख देता हूँ लॉग ऑफ 2.4122। और साथ ही ये जो नीचे वाली रकम है तकसीम की वजह से इसको मैं माइनस में कन्वर्ट कर देता हूँ, और ये आ जाएगा 754.3। ठीक हो गया। अब एक बात इसमें मज़ीद आप सीख लें कि जो पहली रकम लिखी हुई है इसके अंदर पावर 2 आ रही थी, ये वाली। अब पावर रूल पहले लगा के पावर को स्टार्ट में ले आते हैं। तीसरे रूल का पता है ना आपको, पावर रूल होता है। तो बजाय पावर ऊपर लिखने के, ये मैं यहाँ से रेज कर देता हूँ, इसको यहाँ ले आए स्टार्ट में। अब ये बन गया 2 × लॉग ऑफ दिस वन। लॉग मालूम करना है तो क्या करेंगे जनाब, 2 लिखेंगे, इस चीज़ का लॉग ब्रैकेट के अंदर, और फिर इस चीज़ का लॉग ऑल्सो ब्रैकेट, इस चीज़ का लॉग, इसके लिए एक दफ़ा फिर से ब्रैकेट। अब लॉग मालूम करना है तो पहले करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। इशारिये के उठाएं फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद। कितने डिजिट क्रॉस किए हैं इसने, एक। किस साइड से, राइट साइड से, सो पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक आएगी। इशारिये को उठाएं फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद, उसी जगह पे वापस आ गया, ठीक है, ज़ीरो करेक्टरिस्टिक। इशारिये को उठाएं फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद, दो करेक्टरिस्टिक राइट साइड से आया, सो पॉजिटिव 2। करेक्टरिस्टिक आ गई है। अब हम देखेंगे मैंटीसा, और उसके लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ। रकमें देखते हैं कौन सी, 2046, 2046, ये बन गया 20। और इसको 4 में देखें, कहाँ पे है 20, ये है। इसको देखें जनाब 4 में, 3096। और फिर 6 में देख के डिफरेंस ऐड कर दें, इसके सामने ही 6, ये 13 है। इन दोनों को ऐड करेंगे, 3096, और इसमें 13 ऐड करेंगे, 3109। 3109। फिर उसके बाद देखिए रकम 2412 बन गई। पहले 4 डिजिट्स उठा लें बस, 2412, 2412। ज़्यादा से ज़्यादा 4 चाहिए हमें, और कम से कम 3 होने चाहिए। 24 है जनाब, 24 ये खड़ा, इसके सामने 1 में देखें, फिर 1 के बाद 2 वाले कॉलम का डिफरेंस, 2 वाले कॉलम का डिफरेंस इसके सामने, विच इज़ 4, ऐड कर दे, 24 बन जाएगा 3824। 3824। इसी तरह से इसको देखेंगे, ये बन जाएगा 7543 के अंदर, ये 75 को देखें 4 में, कहाँ है जनाब 75, ये 4, नीचे आते जाएं 8774। इसमें 3 वाले कॉलम का डिफरेंस ऐड कर दें। 3 वाला कॉलम कौन सा है, सबसे नीचे जा रहा है, ये 2 आ गया। ऐड करेंगे 76 हो जाएगा, 8776। लें जी, ये लोग आर्थो मालूम हो गया। रेड कलर वाले इसमें करेक्टरिस्टिक हैं, और जो बाकी है आपको ये दूसरा कलर नज़र आ रहा है, ये मैंटिस है। और दोनों मिल के क्या बन गए, लोगार्थम। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा 9 2 18, ठीक है, 2.6218। और जनाब ये वाली रकमें वैसे ही आ जाएंगी, 0.3824, और फिर माइनस 2.8776। ठीक हो गया। अब इसको इजीली आप जमा तफरीक कर सकते हैं। ये वाली रकम जमा की है, ये वाली जमा की, दोनों को ऐड कर लें, फिर उसमें इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0.1266। कब, जब आप लॉग मालूम करें। ये लॉग का आंसर है। हमें एक्स की वैल्यू अकेली चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे। जैसे ही एंटी लॉग लेंगे तो एक्स के साथ जो लॉग नज़र आ रहा था ये ख़त्म हो जाएगा, और दूसरी साइड पे एंटी लॉग आ जाएगा।
एंटीलॉग किस पॉइंट का आएगा, इस रकम का 0.1266, ये रकम है जनाब। अच्छा जनाब, इसमें करेक्टरिस्टिक दी गई होती है, एक्स की कीमत आपको ढूंढनी होती है। करेक्टरिस्टिक कितनी है जनाब, ज़ीरो है। मैं साइड पे इधर लिख देता हूँ, करेक्टरिस्टिक ज़ीरो। और मैंटीसा इसमें दिया गया है .1266, 0.1212.1266, यानी सिक्स वाले कॉलम में आइए और फिर इधर सिक्स वाले कॉलम में आइए, इनको ऐड कर दें। मैं स्पीड इसलिए लगा रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आपको ये वाली चीज़ फाइंड करना आती है, इसलिए मैं टाइम सेव कर रहा हूँ। लेक्चर लेंथी होता जा रहा है। 1339 बन गया था। अब इशारिया लगाना है। मैंटीसे को इस्तेमाल करके हम वैल्यू ढूंढ लिया करते हैं और फिर कैरेक्टरिस्टिक को इस्तेमाल करके हम इशारिया लगाते हैं। पहले तो रेफरेंस पोजीशन ढूंढिए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद होती है रेफरेंस पोजीशन। फिर रेफरेंस पोजीशन के हिसाब से आपको लेफ़्ट राइट मूव करना है। करेक्टरिस्टिक ज़ीरो है, ज़ीरो का मतलब कि इसी रेफरेंस पोजीशन की बात हो रही है। सो आंसर इज़ 1.339। पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 4, जो कि आखिरी है आज के लेक्चर का क्वेश्चन। इसको सॉल्व करते हैं। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें क्यूब रूट आ रहा है। आप सबसे पहले तो फ़र्ज़ कर लेंगे एक नए वेरिएबल यानी x के इक्वल, ये बन जाएगा 9.364 और ऊपर क्या है जनाब, ये क्यूब रूट ऐसे, और साथ में क्या है 21.64 और नीचे क्या है 3.21। अब आपकी आसानी के लिए मैं क्या करता हूँ, एक स्टेप मज़ीद शॉर्ट इस तरह कर देता हूँ कि ये रेडिकल आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देता हूँ और ये जो रेडिकल का इंडेक्स था 3, ये इधर आके उल्ट कर देता हूँ ऐसे। एक ही स्टेप के अंदर मैंने एक मज़ीद स्टेप परफॉर्म कर दिया है। अब इसके ऊपर आप लॉग अप्लाई कर दें दोनों साइडों पे। जैसे ही आप इधर लॉग लेंगे तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ एक्स, और इधर आप लॉग लेंगे तो ये बन जाएगा जनाब लॉग ऑफ 9.364 1/3 इंटू 21.64 ओवर 3.21, और ये सारा ब्रैकेट के अंदर होगा, सबका लॉग हम ले रहे हैं। जैसे ही लॉग अप्लाई करेंगे तो लॉग की जो प्रॉपर्टी है वो कहती है कि ज़रब को आप तकसीम में बदल दें और ज़रब को आप प्लस में बदल दें और तकसीम को आप माइनस में बदल दें। तो ये क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ फर्स्ट वैल्यू विच इज़ 9.364 रेज टू पावर 1/3, और ये वाली प्रोडक्ट प्लस में चेंज होगी, और उसके बाद आ गया log ऑफ 21.64 और फिर उसके बाद जनाब माइनस log ऑफ नीचे वाले डिनोमिनेटर 3.21। अब देखिए इसके अंदर फिर मैं एक और काम शॉर्ट करता हूँ। ये पावर नज़र आ रही है आपको, पावर रूल लगा के 1/3 को स्टार्ट में ले आए। सिर्फ एक रकम की पावर थी इसलिए एक रकम से पहले आ गई है। अब सारा काम वही प्रीवियस के, आप लॉग मालूम करना है तो ब्रैकेट लगा लें, लॉग मालूम करना है तो ब्रैकेट लगा लें, लॉग मालूम करना है तो ब्रैकेट लगा लें। सबसे पहले करेक्टरिस्टिक लिख लें सबकी। इसकी करेक्टरिस्टिक कितनी बनेगी, ज़ीरो। इसकी करेक्टरिस्टिक कितनी बनेगी, वन। इसकी करेक्टरिस्टिक कितनी बनेगी, ज़ीरो। तो सब की करेक्टरिस्टिक्स आ गई हैं। अब मैंटीसे के लिए आप क्या करें, इन रकमों को उठाइए, 1/1 जाके टेबल में देखिए और जो आंसर आता जाए वो यहाँ पुट कर लें। ये कितना बन जाएगा, 9364। तो 9364 कहाँ पे है, 93 और ये 6 और ये इसके नीचे 4 ऐड कर दें, 9715। फिर उसके बाद जनाब 2164 में देखेंगे 21 को, तो ये आ जाएगा 1.3353।
और पॉइंट के बाद लिखेंगे तो 0.3353, और जनाब इसकी करेक्टरिस्टिक ज़ीरो है, और 32 को जब 1 में देखेंगे तो ये आ जाएगा 5065, यानी 5065। अब जनाब पहले इस रकम को तकसीम कर लें, क्योंकि ये रकम एक से ज़रब हो रही है और फिर 3 से होगी तकसीम, तो पहले इसका रोला है ना वो ख़त्म कर लें। इसका आंसर हमें मिल जाएगा 0.3238 तकसीम करने के बाद, 3 से तकसीम कर दिया। बाकी रकमें सारी एज इट इज़ बिल्कुल वैसे अपनी शराफत के साथ आ जाएंगी, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस हो रहा हमें ऐसे। अब दो रकमों को जमा कर लें और तीसरी उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि इन दोनों के दरमियान जमा है, जमा कर लें कैलकुलेटर पे या वैसे सिंपल जमा कर लें, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के जो रकम आए उसमें से इसको तफरीक कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास जो लास्ट फाइनल स्टेप आएगा वो आएगा 1.153। ठीक है, और ये किस चीज़ का आंसर आया? ये आया जनाब लॉग ऑफ एक्स। हमें तो एक्स की कीमत चाहिए, लॉग तो बहुत एक्स्ट्रा आ रहा है साथ में, दोनों साइड पे एंटी लॉग ले लेते हैं। जैसे ही एंटी लॉग अप्लाई करेंगे तो एंटी लॉग अप्लाई करने से हमें एक सिर्फ एक्स मिल जाएगा लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे पहले कुछ भी नहीं था, तो अब एंटी लॉग इस साइड पे अपेयर हो जाएगा, ये किसी से कैंसिल नहीं होगा। एंटी लॉग किसका लेना है आपको? 1.153 का। अब रफ वर्क हमें बताएगा, या नीटिकल लिख लें इसके अंदर, करेक्टरिस्टिक कितनी है एंटी लॉग में दी गई होती है, 1 है इशारिये से पहले वाली। मैंटीसा कितना है ये भी दिया गया होता है, कितना है? 0.153। ये अब इसको टेबल में लेके जाइए, एंटी लॉग में 0.15 को 3 में देखिए, 0.15 को 0.15 को 3 में देखिए, 1422। अब इसका डिफरेंस था ही नहीं, 1422, 1422, यहाँ पे डिफरेंस वाला नंबर ही नहीं था, 3 थे बस, तीनों को इस्तेमाल कर लिया। मैंटीसा इस्तेमाल हो गया। अब एक करेक्टरिस्टिक की बारी। करेक्टरिस्टिक कहते हैं इशारिया लगाने को। 1 है रेफरेंस पोजीशन से, ये रेफरेंस पोजीशन है, आपको एक दर्जे आके जाना है, किस साइड पे? पॉजिटिव है तो राइट साइड पे। सो आप रेफरेंस पोजीशन से एक दर्जे राइट साइड पे चले तो ये आ गया 14.22 आपका आंसर, इशारिया लग गया। मैंटीसे को इस्तेमाल करके नंबर ढूंढते हैं और कैरेक्टरिस्टिक को इस्तेमाल करके इशारिया लगाते हैं, तो ये 14.22 आपका आंसर है पार्ट नंबर 4 का। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 अपने चारों पार्ट्स के साथ सॉल्व हो चुके हैं। किसी भी किस्म का अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं एक दफ़ा फिर वजाहत कर देता हूँ कि कैलकुलेटर का मकसद सिर्फ ये वाला स्टेप आपको टेबल से मैनुअली पुट करना है यहाँ पे। अगर आप कैलकुलेटर से मालूम करते हैं और खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी रकम आ गई कि जिसमें इशारिया पहले आ जाए और इस तरह से कोई रकम है, इसका करेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा, क्या होगा? -2। तो ये वाली चीज़ एग्जामिनर ने चेक करनी है कि क्या आपने 2 के ऊपर कैप लिखी है, ऊपर ये लिखा है बार या नहीं लिखा। तो एवं बिला वजह आपका एक नंबर कट सकता है बिकॉज ऑफ यूजिंग कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर का मकसद सिर्फ इस एक स्टेप के लिए मना है आपको, एक स्टेप आपको टेबल से देखना है, बाकी आप ये जो जमा तफरीक होती है सिंपल, ये तो कैलकुलेटर पे कर सकते हैं फाइन, या आप अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए कर सकते हैं कैलकुलेटर यूज़, या आप सिंपल जैसे मैंने स्टार्ट में इनको आपस में ज़रब दे के तकसीम करके दिखाया था आपको, वैसे आप इन्हें ज़रब तकसीम दे के फिर भी जो आप वेरीफाई कर सकते हैं। मेरा ख्याल है आज का इंटरेस्टिंग लेक्चर अपने अख्ताम को पहुंचा, आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।